स्टूडेंट, हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल ने कहा था फैक्टर इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। बॉडी के कैरेक्टर पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में फैक्टर ले जाते हैं, लेकिन सटन और बोबली ने कहा इनहेरिटेंस क्रोमोसोम से होता है, क्योंकि फैक्टर तो क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। फैक्टर क्रोमोसोम पे है और क्रोमोसोम पेरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्प्रिंग में लेके जाते हैं, जिसको क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का उसका जो डायग्राम था मैंने बनाया था क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी, उसका डायग्राम जो मैंने बनाया था वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाया था। उसमें किस तरह से 4 टाइप के गैमेट बनते हैं, मियोसिस दिखाई थी उसमें। मियोसिस से 4 टाइप के गैमेट कैसे बने, 2 मियोसिस दिखाई थी। एक मियोसिस में कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर वाई अलग हुए थे, दूसरी मियोसिस में कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई अलग हुए थे जो। तो ये करवाया था मैंने 25th वीडियो में। अब अगला वीडियो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से ही है। क्या है सुनो। इन पी बीबी जीन, ये जो जीनोटाइप है, रिजल्ट इन लार्ज स्टार्च ग्रेन एंड सीड इज राउंडेड। दो जीन है बीबी। अगर जिस प्लांट के पास बीबी जीन होगा, बी का मतलब बिग, स्टार्च के दाने बड़े होंगे उसमें और बीज गोड़ होगा। सेकंड पे आओ। स्मॉल बीबी अगर जीनोटाइप है उससे छोटे स्टार्च के दाने होंगे। रिजल्ट इन स्मॉल स्टार्च ग्रेन। कैपिटल बीबी जीन है तो स्टार्च के दाने बड़े हैं, स्मॉल बीबी है तो स्टार्च के दाने छोटे हैं। और ऐसा सीड रिंकल्ड होगा। लेकिन कैपिटल बीबी अगर जीनोटाइप है मटर के अंदर, तो हम बोलेंगे स्टार्च के दाने इंटरमीडिएट साइज के होंगे, बीच के होंगे, और सीड राउंडेड रहेगा। अब बताओ, कैपिटल बीबी से लार्ज स्टार्च के दाने, स्मॉल बीबी से स्मॉल स्टार्च के दाने, कैपिटल बीबी से ना लार्ज ना स्टार्च, इंटरमीडिएट साइज में स्टार्च के ग्रेन। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हुई या नहीं हुई, इसका क्रॉस करा दें कैपिटल बीबी का स्मॉल बीबी से। तो स्टार्च का दाना ये लार्ज, इसका स्मॉल, और ये इंटरमीडिएट आ गया। लार्ज स्टार्च दोनों आते तो कोडोमिनेंस बोलते हैं। लार्ज स्टार्च को अगर उसका लार्ज आता तो हम बोलते मेंडल का लॉ डोमिनेंस है, और दोनों आते तो बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो इंटर बीच का आया, इसलिए ना बड़ा ना छोटा स्टार्च का दाना, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये। लेकिन स्टार्च के दाने के रूप में इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, लेकिन सीड के शेप के हिसाब से कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों में राउंड सीड आए, और स्मॉल बी में रिंकल सीड आए। तो क्या हुआ, यहाँ पे डोमिनेंस शो है। कैपिटल बी के साथ भी लार्ज स्टार राउंड शेप दे रहा है, स्मॉल के साथ भी राउंड दे रहा है। तो कैपिटल बी और कैपिटल बी स्मॉल बी दोनों ही राउंड है, तो डोमिनेंस है ये। स्मॉल बी रिंकल्ड है, तो राउंड और रिंकल्ड के हिसाब से अगर देखें तो ये मेंडल का डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। लेकिन स्टार्च के दाने के हिसाब से देखें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैपिटल बी बड़ा स्टार्च का दाना बनाता है, स्मॉल बी छोटे का, लेकिन दोनों बीच के दाने बना रहे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के एग्जाम्पल में ये डाल दोगे स्टार्च के दाने। चलो, एक है एग्जाम में ये आ जाए कि वन जीन may control या can control
वन जीन कैन कंट्रोल मोर देन वन फिनोटाइप। एक जीन कई फिनोटाइप को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल बताओ, कौन सा एक जीन कई फिनोटाइप को कैसे कंट्रोल करता है? देख लो, कैपिटल बी जीन तो एक ही है, कैपिटल बी स्मॉल बी जीन एक ही कहलाएगा। इससे स्टार्च के दाने लार्ज भी है, छोटे भी है, इंटरमीडिएट भी है। तो एक जीन के कई असर हैं। बी जीन जो है, चाहे वो कैपिटल बी हो या स्मॉल हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, 3 टाइप के स्टार्च के दाने बना रहा है। इसलिए ये एक से ज़्यादा फिनोटाइप कंट्रोल हो रही है। एक लाइन कई बार आ जाती है, एक लाइन आती है, डोमिनेंस इज एनशियाटिक लाइन है। ये भी एनशियाटिक लाइन थी, एक जीन कई फिनोटाइप कंट्रोल करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। एक एनशियाटिक लाइन हो रहा है, डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनोमिक फीचर ऑफ जीन। डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमिक फीचर ऑफ जीन but it also depend on product। ये एनशियाटिक लाइन है, कभी पूछ ली जाती है बोर्ड में। डोमिनेंस जीन का ऑटोनोमिक फीचर नहीं है, ये प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। देखो कैसे, कैपिटल बी जीन है, इसने राउंड शेप दी। क्या राउंड शेप सिर्फ जीन पे डिपेंड कर रही है? ना, इसने स्टार्च के दाने लार्ज बनाए हैं, उसकी वजह से राउंड शेप है। डोमिनेंट जीन जो है उसकी वजह से सीड की शेप गोल आई। क्या ये डोमिनेंस सिर्फ राउंड आना डोमिनेंस है? क्या डोमिनेंस सिर्फ जीन पर डिपेंड कर रही है? ना, प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रही है। जब इस जीन से लार्ज स्टार्च के दाने बनेंगे तो सीड की शेप राउंडेड आएगी। लाइन लिखिए, डोमिनेंस जीन का एक ऑटोनोमिक फीचर नहीं है, मतलब जीन अकेला डोमिनेंस नहीं देता, इसके प्रोडक्ट से भी डोमिनेंस डिपेंड करती है। डोमिनेंस जीन पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। जब इस जीन का प्रोडक्ट लार्ज स्टार्च के दाने होंगे तो राउंड शेप आएगी, छोटे दाने होंगे तो रिंकल शेप आएगी। तो डोमिनेंस जो होती है प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करती है, जीन के प्रोडक्ट पे भी। तो ये टॉपिक था। अब लिथल जीन का टॉपिक ले रहा हूं मैं। जो जीन हार्मफुल होते हैं उनको लिथल जीन बोलते हैं। जीन विच आर हार्मफुल और किल द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लिथल जीन। जो जीन डेंजरस हो, मार दे आदमी को, और इसमें रेशो 2:1 आती है। मोनो हाइब्रिड रेशो क्या आएगी? 2:1, क्योंकि तो मर जाएगा, तो 1:1 नहीं आएगी या 3:1 नहीं आएगी, 2:1 आएगी। एक ऑर्गेनिज्म मरेगा। किसी भी आदमी नहीं बोलते तो बड़ा लिथल आदमी है, लिथल का मतलब जानलेवा, जो किसी को मार दीजिए, घातक बोलते हैं हिंदी में लिथल को। तो जो जीन जिंदा चीज को मार दे वो लिथल जीन होता है। लिथल जीन की डिस्कवरी, लिथल जीन और डिस्कवर्ड बाई क्विनोट ने डिस्कवर की थी। देर आर 3 टाइप ऑफ लिथल जीन। 3 टाइप के लिथल जीन होते हैं। जो जीन मार रहा है वो डोमिनेंट है तो बोलेंगे डोमिनेंट लिथल जीन। वो जीन रिसेसिव है जो मार रहा है, रिसेसिव लिथल जीन। तीसरा है कंडीशनल लिथल। वो जीन वैसे नहीं मारेगा, कुछ कंडीशन में मारेगा। कैसे बताऊंगा? डोमिनेंट लिथल जीन के एग्जांपल, चूहा अगर येलो कलर का है तो वो मर जाता है। उसमें अगर कैपिटल YY जीन है, येलो कलर का चूहा है तो मर जाता है। येलो कलर इन माइस इज लिथल। दूसरा ब्रैकीडक्टाइली, डक्टाइली उंगलियों को बोलते हैं, डिजिट्स। ब्रैकी का मतलब छोटा, ब्रैकीडक्टाइली वेरी स्मॉल फिंगर। अगर ये हद से ज़्यादा छोटी हो जाए तो आदमी मर जाएगा। जो
जीन कैपिटल बी भी है तो मर जाएगा। अच्छा, तीसरा हंटिंगटन कोरिया, हंटिंगटन कोरिया डिजीज, इसका जीन चौथे क्रोमोसोम पे है और इसमें आदमी जब चलेगा तो ऐसा लगता है जैसे डांस करते हुए चल रहा है, इसलिए बोलते हैं डांसिंग गेट। इसकी चाल ऐसी होगी जैसे डांस कर रहा है। हंटिंगटन कोरिया बीमारी, इसमें भी लिथल जीन की वजह से बीमारी होती है, मर जाता है आदमी जीन की वजह से। बहुत ज़्यादा छुट्टी हो, ये सारे मर जाते हैं, लिथल जीन मार देता है इनको से। मारेगा होम हो जाएगा इस कंडीशन में, जैसे कैपिटल बी भी मारेगा। उंगलियां छोटी होगी कैपिटल बी स्मॉल बी में, लेकिन मरेगा नहीं, मरेगा होम हो जाएगा इस कंडीशन में। येलो कलर तो ऐसे भी आ जाएगा, डोमिनेंट है इसलिए, लेकिन मरेगा कैपिटल वाई वाई में। चौथा ब्रैकिडक्टाइली होगी, येलो कलर होगा माइस का। सिकल सेल एनीमिया का टॉपिक करवाई था मैंने, सिकल सेल एनीमिया में तो मरा था, सिकल सेल एनीमिया में मर गया था वो जो है एच डोमिनेंट जीन था एच, लेकिन एच में मर गया था। 2:1 रेशियो आती। अब लिखते हैं रिसेसिव लिथल जीन। रिसेसिव लिथल जीन क्या होता है? ये मारेगा रिसेसिव कंडीशन में, ये लिथल जीन रिसेसिव होता है। जो एग्जांपल हाइड्रोसिफेलस माइस, हाइड्रोसिफेली इन माइस, इसमें क्या होता है? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज मोर इन ब्रेन, दिमाग में पानी भर जाता है चूहे के तो मर जाता है। रिसेसिव जीन से हो जाए। हाइड्रोसिफेली के लिए अगर स्मॉल एच लेना चाहो, स्मॉल एच वाला मरेगा, कैपिटल एच वाला नहीं मरेगा, हाइड्रोजाइगस नहीं मरेगा, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन में लिथल जीन मारता है। तो हाइड्रोसिफेली माइस का मतलब होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन में ज़्यादा हो जाता है, मर जाता है। तो ये जीन की वजह से चूहा मरता है, दिमाग में पानी भरने से चूहा मरता है। तो ये रिसेसिव जीन से मरता है, स्मॉल एच से मरता है। और हाइड्रोसिफेली से मरा, उसको एक मिनट रुक जाओ, बोल देता हूँ। हेलो, आ जाओ सर, आ जाओ। आप स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ से बस गाँव के अंदर आ रहा है, गाँव के अंदर आ रहा है, सीधे आ जाओ रोड के ऊपर और आगे आगे कुछ लोग। हाँ जी, एसपी यादव कुछ लेना बोला, एसपी यादव एसपी यादव बोला बायोलॉजी पढ़ाते हैं आपके स्कूल में जो है। थोड़ा सा थोड़ा ही टॉपिक बचा। तो अगर चूहे में हाइड्रोसिफेली हो गई है तो मर जाएगा, रिसेसिव जीन से मरता है। एक बीमारी होती है जो टे और सैक साइंटिस्ट ने बताई थी, इसके बारे में बाद में कराऊंगा मैं। टे सैक डिजीज रिसेसिव जीन से होती है। अल्बिनिज्म इन कॉर्न, अल्बिनिज्म तो हम बोलते हैं जो बिल्कुल सफ़ेद हो जाए। मक्का में अल्बिनिज्म होती है, मक्का ख़त्म हो जाती है, रिसेसिव जीन से होती है, सफ़ेद हो जाते हैं, क्लोरोफिल लॉस हो जाता है। और लास्ट है कंडीशनल लिथल। कंडीशनल लिथल में रिसेसिव जीन से होती है और जो मुर्गा होता है वो फेदरलेस बन जाता है, पंख गायब हो जाते हैं। रिसेसिव जीन से मुर्गे में पंख गायब हो जाते हैं, लेकिन गर्मियों में मुर्गा नॉर्मल रहेगा। इन समर फाउल इज नॉर्मल, सर्दियों में मर जाएगा ठंड से। तो इसलिए कंडीशन लिथल है। जीन से, रिसेसिव जीन से नहीं मरा, उसकी वजह से फेदरलेस बना है, मरा है गर्मी वाली कंडीशन में नहीं मरा, सर्दी वाली कंडीशन में मर गया। तो इसलिए कंडीशन लिथल का एग्जाम्पल है। तो ये सारे कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे हाइड्रोसिफेली लेनी है तो हम बोलेंगे ये हेटेरोजाइगस है तो हाइड्रोसिफेली है, तो क्या होगा? इसके गैमेट दो, इससे गैमेट दो, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये मर गया।
स्मॉल एच मर गए, तो इनहेरिटेंस होगा, ये रिसेसिव जीन का इनहेरिटेंस होगा। और डोमिनेंट जीन का इनहेरिटेंस कैसे लोगे? जैसे ब्रैकीडक्टाइली लो, ब्रैकीडक्टाइली ये है, तो इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर से कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बी, ये मर जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी, कभी बी स्मॉल बी, ये मर गया, रेशियो 2:1 आएगी। जो मरेगा हो जाएगा इसमें, चाहे डोमिनेंट जीन हो चाहे रिसेसिव जीन हो, मरेगा हो जाएगा इसमें। लेकिन हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर रिसेसिव जीन होगा तो असर नहीं आएगा। जैसे इसमें हाइड्रोसेफेली का असर नहीं, हाइड्रोसेफेली से मरेगा इसमें, लेकिन हाइड्रोसेफेली होगी नहीं क्योंकि रिसेसिव जीन असर नहीं दिखा पाएगा। यहाँ पे ब्रैकीडक्टाइली में डोमिनेंट है इसलिए दोनों ब्रैकीडक्टाइली होंगे, लेकिन मरेंगे नहीं, मरेगा इस तरह होमोजाइगस कंडीशन में। यही रोक रहा हूँ मैं जो इस वीडियो को।